बलिदान दिवस की कड्डीढी में महान स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा की जीवन कहानी भारत के स्वाधीनता आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी कदम से कदम मिलाकर संघर्ष किया था। मातंगिनी हाजरा एक ऐसी ही बलिदानी मां थीं, जिन्होंने अपनी अशिक्षा, वृद्धावस्था तथा निर्धनता को इस संघर्ष में आड़े नहीं आने दिया। मातंगिनी का जन्म 1870 में ग्राम होगला, जिला मिदनापुर, पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह ग्राम अलीनान के 72 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया, पर दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा था। 6 वर्ष बाद वह निःसंतान विधवा हो गई। पति की पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र उससे बहुत घृणा करता था, अतः मातंगिनी एक अलग झोपड़ी में रहकर मजदूरी से जीवनयापन करने लगी। गांव वालों के दुख सुख में सदा सहभागी रहने के कारण वे पूरे गांव में मां के समान पूज्य हो गईं। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। वंदे मातरम का घोष करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकलते थे। जब ऐसा एक जुलूस मातंगिनी के घर के पास से निकला तो उसने बंगाली परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उसका स्वागत किया और जुलूस के साथ चल दी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई। वहां मातंगिनी ने सबके साथ स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन पूर्वक संघर्ष करने की शपथ ली। मातंगिनी को अफीम की लत थी, पर अब इसके बदले उनके सिर पर स्वाधीनता का नशा सवार हो गया। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थीं। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुई दरबार तक पहुंच गई। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 माह का सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। 1935 में तामलुक क्षेत्र भीषण बाढ़ के कारण हैजा और चेचक की चपेट में आ गया। मातंगिनी अपनी जान की चिंता किए बिना राहत कार्य में जुट गई। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगिनी उसमें कूद पड़ी। 8 सितंबर को तामलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए। लोगों ने इसके विरोध में 29 सितंबर को और भी बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया। मातंगिनी ने गांव-गांव में घूमकर रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। सब दोपहर में सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गए। तभी पुलिस की बंदूकें गरज उठीं। मातंगिनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर नारे लगवा रही थीं। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में और तीसरी उनके माथे पर लगी। मातंगिनी की मृतदेह वहीं लुढ़क गई। इस बलिदान से पूरे क्षेत्र में इतना जोश उमड़ा कि 10 दिन में ही लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़कर वहां स्वाधीन सरकार स्थापित कर दी, जिसने 21 महीने तक काम किया। दिसंबर 1974 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रवास के समय तामलुक में मातंगिनी हाजरा की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहानी का स्रोत एक कर्मठ शिक्षक चौधरी घासीराम जाट बराना की कलम से जारी जय हिंद वंदे मातरम